दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। आज के सुसमाचार में हम इन 3 बातों पर विचार करेंगे: विनम्रता, दया और अनुग्रह। आज के सुसमाचार में यीशु हमारी शारीरिक अपेक्षाओं को बदल देते हैं। समाज अक्सर सफलता को पद, उपलब्धियों एवं धन संपत्ति से मापता है, लेकिन यीशु हमें एक गहरे सत्य की ओर आमंत्रित करते हैं कि ईश्वर के राज्य में हमारा स्थान विनम्रता, दया और अनुग्रह जैसे गुणों द्वारा सुनिश्चित होता है। दुनिया की नजरों में प्रथम होने का मतलब शक्तिशाली, धनवान या उच्च सम्मान का होना है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है हमारे अच्छे एवं धार्मिक कार्य पवित्र एवं योग्य समझा जाना। लेकिन यीशु चेतावनी देते हैं कि जो लोग अपनी योग्यता या सामाजिक प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और विनम्रता को भूल जाते हैं। अभिमान हमारी आंखों को ईश्वर की कृपा के प्रति अंधा बना देता है और हमारे हृदय को कठोर बना देता है। जैसा कि संत अगस्टिन कहते हैं, ईश्वर वहीं देते हैं जहां उन्हें खाली हाथ मिलता है। जब हम अभिमान से भरकर ईश्वर के पास आते हैं तो ईश्वर हमें कोई कार्य नहीं कर सकता। अंतिम होने पर आशीर्वाद। दूसरी ओर जो लोग अंतिम स्थान में हैं, जैसे दिनहीन, पापी, देर से आने वाले लोग ही ईश्वर की दया को सबसे गहराई से समझते हैं। वे खाली हाथ और पश्चाताप भरे हृदय से ईश्वर के पास आते हैं ताकि ईश्वर जो भी दे उसे ग्रहण कर सके। लिक्सियस के संत तेरेसा बहुत ही सुंदर तरीके से कहती है कि हमारे कार्यों की महानता नहीं बल्कि हमारे प्रेम की महानता महत्वपूर्ण है। गहरे प्रेम, विनम्रता और विश्वास के साथ किए गए छोटे से छोटे कार्य भी हमें स्वर्ग राज्य में प्रथम बना सकते हैं। ईश्वर की उदार दया। यह दृष्टांत हमें ईश्वर के उदार हृदय की याद दिलाता है। दखवारी का मालिक आखिरी मजदूरों को भी पहले मजदूरों के बराबर मजदूरी देता है। वह मानवीय न्याय की भावना को ठेस पहुंचाता है, लेकिन ईश्वर के न्याय को प्रकट करता है। एक ऐसा न्याय जो मानवीय गुणों पर नहीं बल्कि दया पर आधारित है। ईश्वर की अनुग्रह एक उपहार है, ना कि हमारे काम की मजदूरी। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं बल्कि ईश्वर की दया से होता है, जो हमें आमंत्रित करती है कि हम जब भी आए हम उनके राज्य में पूर्ण रूप से भाग लें, क्योंकि आज के सुसमाचार में ईश्वर की उदारता और उसकी कृपा की याद दिलाता है। आइए हम इन बातों पर विचार करें। क्या हम ईश्वर की दया पर भरोसा करते हैं या अपनी धार्मिकता पर? क्या हम इतने विनम्र हैं कि हर दिन हम ईश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में पहचान सके?